कि चिंता चिता समान होती है। अगर आप जितनी चिंता करेंगे उतनी ज़्यादा आप शरीर को खोते जाएँगे। 10 मिनट में प्रतिदिन आप अगर 10 मिनट भी देंगे तो आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। जय सिया राम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ 5 ऐसे प्राणायाम जिनको आप अगर नियमित 10 मिनट भी अगर आप करते हैं तो आप शारीरिक फिट तो होंगे ही होंगे, उसके साथ ही साथ जो आप मानसिक रूप से भी फिट होंगे। क्योंकि हेल्थ फिटनेस से ज़रूरी जो है मेंटली फिट रहना। अगर मेंटली आप फिट रहेंगे तो हेल्थ से जो है आप वैसे ही फिट हो जाएँगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सुबह सिर्फ जो है 10 मिनट का समय निकालना है और ये 5 प्राणायाम आपको नित्य प्रतिदिन जो आपके एक नियम अनुसार इनको करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा अनुलोम-विलोम। सबसे पहली चीज़ जो आती है अनुलोम-विलोम, इसको करना है आपको। देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव होती है, ठीक है? हमारी अंदर तक पूरी हर छोटी से छोटी नस में जो है ऑक्सीजन पहुँचता है। जब हम साँस को दोनों नाक को बंद करके साँस अंदर रोकते हैं तो हमारे चेहरे पे भी जो है ग्लो आता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो पूरे चेहरे की नसों में पूरी तरह से घूमता है। इसके बाद में आता है कपालभाति। कपालभाति में आप इस तरीके से बैठ जाइए और साँसों को जो नियमित तरीके से जो बाहर की तरफ धकेलना है। जिससे क्या होगा, आपके पेट में जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होगी, जो आपका फैट है वो लॉस होगा और पेट से रिलेटेड जो आपको अगर गैस, एसिडिटी, कब्ज़ जैसी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उनको ख़त्म करता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो है भस्त्रिका आसन है। भस्त्रिका आसन में भी आपको इसी तरीके से बैठना है, ठीक है? और बैठने में एक चीज़ ध्यान रखें, आपको पूरा स्ट्रेट बैठना। हमारा मेरुदंड है जो पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? चेस्ट अप होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो हमारे पूरे लंग्स वगैरह में सब दूर जो पहुँच पाए, ठीक है? अब जो है भस्त्रिका है, भस्त्रिका में आपको साँस भरते हुए ऊपर, साँस छोड़ते हुए जो नीचे। इस तरीके से जो आपको 2 मिनट करना है। आप अपना एक रूटीन बना लीजिएगा जिस तरीके से आप कर सकें। और सबसे पहली बात, किसी को हार्निया की समस्या है, पेन की कोई पेट से बैक पेन या पेट में कोई अगर पेन की समस्या है, ठीक है? जिसके बाद में अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बीपी की अगर किसी को समस्या है तो वो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करिए। इनको धीरे-धीरे करने का प्रयास कीजिए। आप इतनी स्पीड में इसको करना जो है अवॉइड कीजिए, ठीक है? इसके बाद में जो आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम होता है। भ्रामरी में क्या रखना है, हमारी जो 5 उँगलियाँ, पाँचों को जो 5 इंद्रियों पर आपको स्थित करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो कान को पूरी तरह से प्रेस करना, बाहर की कुछ भी हलचल जो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। एक लंबी सी सांस भरिए, ओम का उच्चारण करेंगे मुंह बंद करके। इस तरीके से करना है जितनी बार हो सके, ठीक है? हाथ को हथेली को अच्छी तरह से गर्म करना और ये इनको आँख पे लगाते हुए आँखों को खोलना है। इससे क्या होगा, आपको जो मानसिक जो स्ट्रेस होता है, दिन भर की जो थकावट होती है, स्ट्रेस होता है, वो सारी चीज़ें इससे खत्म होगी। क्योंकि अगर आप में कहीं स्ट्रेस रहेगा तो जिससे कहीं न कहीं पूरा शरीर पूरा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है? एक कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। अगर आप जितनी चिंता करेंगे उतनी ज़्यादा आप शरीर को खोते जाएँगे। इसके बाद में सबसे आखिरी आता उद्गी। उद्गी में जो आपको हाथों को जो है ज्ञान मुद्रा में रखना है, ठीक है? जिसके बाद में जो आपको जैसा आप आँख, हाथ, मुँह, नाक सब बंद करके जो ओम का उच्चारण करते हो, वो इसी तरीके से आपको ओम का उच्चारण करना है। लंबी साँस लेंगे। ओ इस तरीके से जितनी लंबी साँस हो उतनी लंबी साँस चलाइए। इससे क्या होगा कि आप मेंटली भी फिट होंगे और स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो भी धीरे-धीरे करके दूर होगी। अगर यही चीज़ आप नियमित करते हैं कम से कम 3 महीने, तो जो आप 10 मिनट में प्रतिदिन आप अगर 10 मिनट भी देंगे तो आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। हॉस्पिटल जाने का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप 10 मिनट निकाल के जो इन चीज़ों को सभी को फ़ॉलो कीजिए। आप नियमित अगर 10 मिनट भी करते हैं तो आपको कई बीमारियों से आप दूर हो जाएँगे।